भोजवानी ने ऑब्जेक्शन दिया कि इनका बिजली काट दो करके, तो हमने पूछे साहब के कुछ क्राइम चला है तो बोलो हम एक्शन लेंगे। तो बिजली और पानी के कटवाने के बाद और बहुत हैरेसमेंट कर रहा है बिल्डर बहुत हैरेसमेंट कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहा है। और हमको हमारे बच्चों का ऑनलाइन क्लास के लिए ना ऑनलाइन क्लास के लिए चार्जिंग जाके दुकानों पे रख के आना पड़ता है हम लोगों को, कि पूछो बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं कि तेरा ऑनलाइन क्लास का चार्जिंग किधर से होता है, दुकानों से होता है। कि ऐसी हालत है हमारी कि बिल्डरों की वजह से हमारा बहुत बुरी हालत है बाबा, हमको बहुत बुरी हालत है, हमारी मदद करो। मेरे बच्चे रात भर सोते ना है, गर्मी के मारे मच्छरा काटते हैं, कर उनको नींद आती ना है। आपको अल्लाह ने ये ऐसे पद पे रखा कि जो इंसान को मदद करने के लिए आपको अल्लाह ने ऐसे पद पे रखा कि हमारा प्लीज हमारा बेस्ट आपकी मदद करेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम घर में करंट ना है बाबा, मेरे घर में बिजली है नहीं। मेरे बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे, वो भी दुकान में जाके चार्जिंग रख के पढ़ रहे। कैसी नौबत आ गई, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हमको बिजली दिलवाओ और वो बिल्डर के खिलाफ ना कुछ कंप्लेंट लिखो। ये मेरी नानी है, 65 साल की औरत है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है। नानी मेरे को बराबर बोल जाता नहीं। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर है सर। पिछले 12 साल से ना बिल्डर समीर नारायण भोजवानी बहुत परेशान कर रहा है सर मेरी नानी को। कि परेशान इसलिए कर रहा है कि उसका मेन मकसद जो है कैसे भी करके नानी को हैरेसमेंट करके उस बंगलों को कब्जा करना चाहता है वो। क्योंकि अगर वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो बोल रहा है कि लाल बंगलो उसने लेंटिन से खरीदा है करके। तो हम कोर्ट में भी बोल रहे हैं कि अगर तू लाल बंगलो लेंटिन से खरीदा है तो कोर्ट में प्रूफ दिखा करके। कोर्ट का केस तो चल नहीं रहा है, डेट पे डेट लेते जा रहा है, तारीख पे तारीख कोर्ट का गेट में लेते जा रहा है। और यहाँ पे ना ग्राउंड लेवल पे हमको ना एक चीज का हरासमेंट करते जा रहा है। अभी 10 साल से नानी को ना बिजली नहीं दिलवा रहा है। और जब भी हम लोग ये देखो, जब भी हम लोग अदानी को रिक्वेस्ट देते ना नया कनेक्शन के लिए, तो अदानी बोलता है कि ये देखो समीर नारायण भोजवानी ने कि ऑब्जेक्शन करके रखा है कि 65 साल की औरत को बिजली ना देने के लिए, कि 10 साल से अंधेरे में रखा है। और बिल्डर को क्या प्रॉब्लम है कि नानी के बिजली से ये देखो ऑब्जेक्शन करके रखा है, जो कि एसेंशियल सर्विस है, वो बिजली का ऑब्जेक्शन करके रखा है। और उसके गुंडे लोग आके बोलते हैं कि तुमको पानी भी कटवा देंगे। हालांकि आप ये देखो कि नानी वहां 50 साल से ऊपर रहती है। जिस औरत 50 साल से ऊपर रहती है उसको बिजली दिलवाने के लिए ऑब्जेक्शन करना क्राइम है कि नहीं है, आप बताओ। और हम लोग कितने सारे लेटर दिए पुलिस स्टेशन में, ये देखो अदानी को भी लेटर दिए, ये अदानी का लेटर है। और पुलिस चौकी को भी लेटर दिए, सीनियर साहब से मिले और एसीपी साहब से मिले, डीसीपी साहब से मिले और बोले कि नो इलेक्ट्रिसिटी करके। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उनके ऊपर केस ना लेते हुए एक एनसी लिखवाई, सिर्फ एक एनसी लिखवाया उसमें समीर नारायण भोजवानी के ऊपर कि इलेक्ट्रिसिटी काट दिया करके। तो इसका क्या मतलब है कि भोजवानी को इतना बैकिंग क्यों मिल रहा है। और जो 65 साल उम्र वाली औरत के ऊपर ऑलरेडी पहले एक बार हमला हो चुका था, जो घासलेट डाल के नानी को जलाने की कोशिश की गई थी हमारे पूरे घर को। और उसका ये देखो एफआईआर कॉपी भी लिखवा दिए थे 2009 में ऑलरेडी एक बार एफआईआर कॉपी लिखवाए थे कि वही भोजवानी ने हम पे हमला किया था करके। तो तब 2009 से लेके अभी तक नानी को कंप्लीटली हैरेसमेंट करते ही जा रहा है। अभी मेरे को किसी ने बताया कि ह्यूमन राइट्स के पास जाओ करके, तो मैं देखा ह्यूमन राइट्स वालों के लिए पूछा, तो मेरे को बांद्रा में बताए कि समीर भाई है उनके पास जाओ करके। तो नानी समीर भाई को लेटर भी दी कि समीर भाई हमको भोजवानी के हरासमेंट से बचाओ, वो हमको जान से मार देना ही चाहता है। अच्छा, वो बंगला किसके नाम से है? वो बंगला जो है वो लेंटिन के नाम से, एक पारसी है, जहांगीर लेंटिन एक पारसी है। और वो पारसी से मेरे नाना ने ना लीगल टेनेंटशिप लिया है। तो वो कह रहा है कि वो लेंटिन के तीसरी बीवी से खरीदा है। अगर वो खरीदा भी हो ठीक है, उसको सिविल मैटर में जाना चाहिए ना। वो क्राइम क्यों कर रहा है, नानी को क्यों हटाना चाह रहा है जगह पे, और वो भी हटाना चाह रहा है तो बिजली कटवा के। ये आज के डेट में आदमी
एक दिन बिना बगैर बिजली का रहता है, तो नानी 10 साल से बिना बिजली के रह रही है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और मैं अदानी में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को बिजली दे दो करके। ये देखो, अदानी ने खुल्लम खुल्ला लेटर दिया है कि बिजली ना देने के लिए भोजवानी ने ऑब्जेक्शन करके रखा है करके। तो ये तो खुल्लम खुल्ला साबित हो रहा है ना कि बिजली नहीं दे रहा है, और जो बिजली था वो भी कटवा दिया और नया कनेक्शन के लिए भी ऑब्जेक्शन डाल दिया। तो ये तो खुल्लम खुल्ला दिख रहा है कि हरासमेंट चल रहा है नानी के ऊपर। देखिए अभी समीर रायचूरकर जी इसमें अपील कर रहे हैं, किस तरह की कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं समीर रायचूरकर। हमारे पास ये सीनियर सिटीजन मांझी आए थे बताने के लिए कि भाई हमको ये तकलीफ है इस चीज़ में, और काफ़ी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही किधर से। तो मैंने इनसे एक लेटर लिख के लिया हूँ, और जब 8 तारीख के दिन जब ये लोग चौकी में गए थे, इनको धमकी आई थी। इनके एरिया में, इनके जो घर मोहल्ला है वहाँ पे आके कंपाउंड में कुछ लोग धमकी देते, अध्यक्ष लोगों ने आके, कि आपका भी मीटर नहीं लगने दे रहे हम लोग, आपका पानी का बिल भी काट देंगे, पानी का नल भी आपका काट देंगे, और इसके बाद आप लोगों को घर से निकाल के फेंकेंगे, जैसा लास्ट टाइम किए थे उसी तरह हम लोग आपसे करेंगे। तो ये लोग डर के हमारे पास आए, और हम लोग अभी आपके माध्यम से हमारे माननीय सीएम साहब जो है, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस सीनियर सिटीजन की आप गुहार सुनिए, और जितना हो सके उतना मदद के लिए आगे आइए सर। आई रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज कैसा है, पुलिस प्रशासन काम कर रही हो, अपने जरिए से काम करिए, पर कहीं ना कहीं कुछ मिसगाइड हो रहा है। आज 10 साल से ये सीनियर सिटीजन को लाइट नहीं है। इसका रीज़न ये है कि अगर फैमिली मैटर है, जो भी है, डिस्प्यूट है कोर्ट में, पर एसेंशियल सर्विस में आता है ना, लाइट और पानी तो एसेंशियल सर्विस में आता है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं दिया जा रहा है? और वो भी एसेंशियल सर्विस का ऑब्जेक्शन समीर भोजवानी ने दिया करके इतने साल से हमको नहीं पता था। और जब भी हम लोग एप्लीकेशन डालते थे, 3-4 एप्लीकेशन डालते थे, तो रिजेक्ट हो जाता था। अभी समीर भाई ने अदानी के ऑफिस चल के है, और समीर भाई ने अदानी ऑफिस से पूछा कि भाई इनका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो रहा है करके, तब जाके अदानी वाले ने लेटर दिया कि समीर भोजवानी ने ऑब्जेक्शन किया करके। तो इसका मतलब है कि जब अगर समीर भाई आके नहीं पूछते तो हम लोग सालों साल अंधेरे में रह जाते, कि पता भी नहीं चलता था कि हमको किसने ऑब्जेक्शन किया। आगे इसमें क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं आप, क्या कुछ करने वाले अभी हैं? ये लोग का जो प्रोटेस्ट चल रहा था बांद्रा स्टेशन पे, जो ये लोग सुबह 9 बजे से आके बैठे थे, तो अभी हमको वहाँ पे बांद्रा चौकी के कुछ कांस्टेबल आए थे, जिन्होंने कहा कि भाई जो डे पी है कुमार साहब, आप आइए, कुमार साहब से बात करिए, कुमार साहब बुला रहे हैं आप लोगों को। तो अभी आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो भी है, इसको मुहिम को आगे बढ़ाइए, इस मुहिम को मदद करिए इन लोगों की, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, टैक्स पेड लोग हैं। कोई रास्ते के चारों टपोरी लोग, हम चारों भाई, लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, कोई रास्ते के टपोरी लोग, कोई गुंडे लोग, कोई मवाली लोग नहीं है। ये पूरी फैमिली एजुकेटेड फैमिली है, और वेल अच्छी से अच्छी जॉब पे ये लोग अपना सिर्फ काम करके, मेहनत करके ऑफिस जाके अपना रात में आके सोते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात ये दोस्तों, कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे? वो चोर भोजवानी, समीर भोजवानी ने दिलीप साहब हमारे जो मरहूम है, उनकी फैमिली से चीट किया। उनकी वाइफ का इंटरव्यू आप देख लो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा उनकी वाइफ का इंटरव्यू। और वो कौन सी ट्रस्ट था? मूलराज खताऊ ट्रस्ट, इतनी बड़ी ट्रस्ट, उसके साथ में चीट किया। तो ये बेचारे लोग किधर है? ये तो गरीब लोग हैं, ये लोग के आगे पीछे कोई नहीं है, मुंबई में ये लोग का कोई नहीं है। समीर जी, जिस तरीके से इन लोगों ने कई अधिकारियों को भी लेटर दिया हुआ है, पुलिस स्टेशन में शिकायत की, तो उस सब को देखते हुए मतलब आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है? आप क्या करने वाले हैं इसमें? देखिए, अभी हम पहले तो जाएंगे बांद्रा चौकी, अभी क्या है क्या नहीं इस बारे में डिस्कस करेंगे। कुमार साहब है वहाँ पे, या जो भी सीनियर साहब रहेंगे वहाँ पे, उनसे बात करेंगे। और फिर ये चीज़ को हम हमारे माध्यम से, मैं सीएम साहब तक, कमिश्नर तक, जितना हो सके उतना मैं मेरा पेपर वर्क करूँगा लीगली। जो उनसे हम जो लीगल मदद इनको दे सकते हैं, हम वो लीगल मदद करेंगे। मैं इनके पूरी परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैं और मेरी पूरी टीम, मेरी ह्यूमन राइट्स की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में समीर रायचूरकर के साथ, हम लोग सारे के सारे लोग इनकी मदद के लिए खड़े हैं। इंशाल्लाह जो हमसे पॉसिबल है हम मदद करेंगे इनकी। और समीर भाई, मैं और आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 10 साल से हमसे हरासमेंट हो रहा है, जो बिजली है वो हमको बिजली दिला दिए, क्योंकि बिजली के बगैर ना हम बहुत तकलीफ उठाते हैं। बिजली तो एसेंशियल सर्विस है, कि एसेंशियल सर्विस प्लीज दिला दे हमको। हम रिक्वेस्ट कर रहे, काइंड रिक्वेस्ट कर रहे समीर साहब से कि जो हमसे हरासमेंट हुआ है उसका तो जो है, जो फैसला है, उसका फैसला पुलिस बिल्डर को देगी,
और उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करेंगे हम लोग, और हमको हमारा एसेंशियल सर्विस दिला दें। यही 2 चीज़ें मैं समीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि प्लीज़ उसको हमारा जो है कंप्लेंट सुनवाई की जाए उसके खिलाफ, कि 10 साल से उसने क्यों बिजली ऑब्जेक्शन करके रखा गया, कि और उसको क्या अधिकार बनता है, कि उसका क्या अधिकार बनता है कि जो बिजली एसेंशियल सर्विस को ऑब्जेक्ट करता है। इसके ऊपर हम कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो हमारा एसेंशियल सर्विस है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एसेंशियल सर्विस दिलवा दे, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ दिल से कि हम लोग 1 घंटा अगर करंट बिजली नहीं रहता है तो लोग कितने तलमला जाते हैं। नानी और हम लोग 10 साल से रह रहे हैं, तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा एसेंशियल सर्विस हमको दिला दिया जाए। ठीक है, ओके। समीर जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? अगर मैं आप सारे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से दुखियारी लोग हैं मुंबई में हमारे, जो बिल्डरों का शिकार हो चुके हैं। तो इन बिल्डरों के खिलाफ कोई ना कोई लीगल एक्शन होना चाहिए। जो बड़े बड़े क्राइम करके, बड़े बड़े स्कैम करके जो खुलेआम घूमते हैं और वो लोग अपने गुंडे लोगों को भेजते हैं। अभी कल रात में भी हमको इनका फ़ोन आया था कि भाई हमारे मैदान में कुछ अज्ञात लोग घूम रहे हैं, बिल्कुल धारीली चीज़ लेके। तो हमने इनको बोला ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो आप हमको फ़ोन करिए। बिल्कुल। तो और वो बात मैंने पुलिस स्टेशन को लिख के भी दिया है कि बहुत सारे लोग घूम रहे करके, तो भी पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती। तो मैंने रात को समीर भाई को बताया भी था वो बात। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। एक आप लोग खड़े हो जाए ना।